इतनी बड़ी घटनाएं और इतनी बड़ी वारदात ये सिपाही 2010 से करता चला रहा है और आज तक जो है इसके खिलाफ गैंगस्टर नहीं लगी है। तो ये मेरे पे दबाव बना रहा है, काफ़ी दिन से ये मुझसे रंगदारी मांग रहा है। वो लोग जो है लोगों को फंसा लेते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा आदमी है, तुम्हारी ज़मीन महंगी बिकवा देंगे, और उनको जो है कचहरी ले आते हैं एग्रीमेंट के बहाने से या मतलब और कोई काम के बहाने से, और सीधा मैनामा करा लेते हैं और गरीब लोग लालच में आ जाते हैं। तो अगर मुरादाबाद में अकेले 10 मुकदमे हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में कितने मुकदमे होंगे। उत्तराखंड में ये ज़मीन का कारोबार कर रहा है और पूर्वांचल में भी ये ज़मीनों का काम कर रहा है। 2-2 पेट्रोल पंप इसके नाम में आ गए, तो इतना पैसा कहाँ से आ गया। और उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना सिविल लाइन क्षेत्र से अधिवक्ता के साथ ही सड़क पर मारपीट कर 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और उसे ब्लैकमेल करने का एक मामला सामने आया है। बता दें कि अधिवक्ता महावीर प्रसाद मौर्य का आरोप है कि महेंद्र पाल और उसके बेटे नीतीश कुमार और बलवंत सिंह और नरेश, जो कि चर्चित भूमाफिया हैं और लोगों की जमीन हड़पते हैं, जिसमें से नीतीश कुमार अपने आप को अधिवक्ता बताता है और अपनी गाड़ी पर अधिवक्ता का मोनोग्राम लगाकर घूमता है। और इन लोगों की उत्पीड़न की वजह से कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इन लोगों को लंबे समय से आपराधिक इतिहास है, जो कि 2010 से गरीब लोगों की जमीन हड़पकर करोड़पति बन गया है, जिसकी करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति है, जो कि पुलिस विभाग में सिपाही भी है और अपनी वर्दी की दबंगई दिखाकर लोगों की जमीन हड़पता है। प्रार्थी अधिवक्ता का आरोप है कि इसका इतना प्रभाव है कि प्रार्थी के इतने प्रार्थना पत्र देने पर भी 2 बार FIR नहीं हो पाई थी और इसमें से कुछ न्यायिक अधिकारी भी उक्त आरोपी को अपनी पनाह दे रहे हैं। जब ये अपराध करता है तो उक्त न्यायिक अधिकारियों को फोन कर देते हैं और ये बचकर निकल जाता है। इन लोगों के विरुद्ध प्रार्थी ने 3 पीड़ित व्यक्तियों की पैरवी भी की थी। तभी से उक्त लोग प्रार्थी की जान के दुश्मन बने हुए हैं और बार बार प्रार्थी के विरुद्ध झूठी शिकायतें और झूठे मुकदमे दर्ज कराकर ब्लैकमेल कर रहे हैं और धमकी देते हैं कि हम तेरा अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन निरस्त करा देंगे या तेरी हत्या कर देंगे। यदि तू बचना चाहता है तो 15 लाख रुपए दे दे। प्रार्थी अधिवक्ता का आरोप है कि जैसे ही मैं कोर्ट से बाहर आया तो उपरोक्त लोगों ने प्रार्थी को रोका और अभद्रता तथा मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी कि हमें 15 लाख रुपए दे दे, वरना तेरी लाश किसी दिन सड़क किनारे मिलेगी, जिससे प्रार्थी बहुत ही भयभीत है और उसे अपनी जान का पूरा खतरा बना हुआ है। प्रार्थी ने इसकी सूचना तुरंत ही थाने पर दी, जहां पर सुनवाई नहीं हुई। तब प्रार्थी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर थाना सिविल लाइन को मुकदमा पंजीकृत करने के लिए आदेश दिए गए और प्रार्थी की FIR दर्ज कर ली गई है, जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता न्याय की गुहार लगा रहा है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। प्रशासन से अपील करूंगा कि ऐसे मतलब जघन्य अपराध करने वाले अपराधी को पूरी गैंग पर गैंगस्टर लगाई जाए और इसको जेल भेजा जाए। जमीनें धोखाधड़ी से हड़प ली है। तो जो पीड़ित लोग हैं उसमें से 3 लोग मेरे पास आए पैरवी के लिए, तो मैंने उनकी पैरवी कर दी। तो मेरा नाम महावीर प्रसाद मौर्य है। मामला यह है कि मैं यहाँ कचहरी का एडवोकेट हूँ और सामाजिक संस्था अखिल भारतीय अम्बेडकर संगठन में अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर हिंगरी कॉलोनी में एक बहुत बड़ा भूमाफिया रहता है, जिसे पुलिस प्रशासन ने भूमाफिया घोषित भी कर दिया है और वो 2010 से मुरादाबाद में गरीबों की ज़मीनें हड़प के करोड़पति बन गया है और इसकी सारी संपत्ति बेनामी संपत्ति है। तो ये मुझे काफ़ी लंबे समय से धमका रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है और इसने ये कहा है कि मैं तेरा वकालत का रजिस्ट्रेशन निरस्त करा दूँगा और ये मेरी बात होने पर 3 बार मुझे शिकायतें कर चुका है कि जब तक तो मुझे 15 लाख रुपये नहीं देगा मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और मेरा सबूत सिर्फ इतना है कि जो इसके सताए हुए 3 लोग हैं, तो सताए हुए तो काफ़ी लोग हैं, 10 लोग हैं, लेकिन 3 लोग मेरे पास आए, जिसमें शेरवा धर्मपुर के राम प्रसाद जाटव थे जो मर चुके हैं इसी की वजह से, और ढीमरी के शेर सिंह जाटव वो भी मर चुके हैं अनशन पे बैठे बैठे, और एक जो है गंगोपुरा के हैं अर्जुन शर्मा, उन्होंने अपनी बंदूक से गोली मार के अपनी स्वयं को हत्या कर ली और सुसाइड नोट लिखा। तो इतना बड़ा अपराधी मुरादाबाद की धरती पे ये पनप रहा है और अभी तक इसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिली है। इसके पास अरबों रुपए की बेनामी संपत्ति है और ये जो है 30/5/2023 को इसने कचहरी में मेरे साथ में मारपीट करी है और मुझे गालियाँ दी हैं और जान से मारने की धमकी दी है और 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। मैंने यहाँ सिविल लाइन से मुकदमा लिखवाने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ मुकदमा नहीं लिखा गया। तो मैं 6/6/2023 को कप्तान साहब से मिला, उन्होंने मेरे प्रार्थना पत्र पर सिविल लाइन्स पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए आदेश कर दिए, लेकिन ये पुलिस विभाग में सिपाही है और ये 2010 से भूमाफियागिरी कर रहा है और इसका प्रभाव इतना है
कि कप्तान साहब ने मेरे प्रांतावत पे FIR के आदेश कर दिए, तब भी FIR नहीं हुई, और मुझसे पहले 2 आदेश और हुए थे, तब भी इसने FIR नहीं होने दी थी। ये जो है ऐसी मतलब अपनी वो पैंट बैठा रखी है इसने कि दबाव बना लेता है। और वर्दी की आड़ में ही इसने शुरुआत की थी। जब ये 21 में मुआवजा घोषित हुआ है और 21 से पहले इसके वर्दी पहनता था, और इसके जो साथी लोग हैं वो गरीबों की ज़मीनों को तलाश करके उन्हें जो है बहकाते थे, उनकी ज़मीनें महंगे रेट में तय करते थे, और किसी बहाने से एग्रीमेंट वगैरह के बहाने से कचहरी लाते थे, भूमि से ज़मीन लिखवा लेते थे। इसका नाम है महेंद्र पाल सिंह। और अब इसका जो लड़का है नीतीश कुमार सिंह और बलवंत सिंह, अब ये दोनों लड़के भी मतलब इसी के साथ ये भूमाफिया का काम कर रहे हैं। तीनों बाप बेटे हैं, और कुछ न्यायिक अधिकारी भी इसको पनाह दे रहे हैं। तो जब ये अपराध करता है तो वो जो न्यायिक अधिकारी हैं वो ये फ़ोन कर देते हैं अधिकारियों को, और ये बच के निकल जाता है। तो इसके मोबाइल में उन अधिकारियों के फ़ोन नंबर होंगे। अगर ये जो है इस पर गैंगस्टर लगेगा तो इसकी संपत्ति की जांच होगी, तो इसमें तमाम इसके पास होगी कम से कम करोड़ों से ज़्यादा की संपत्ति, अरबों की भी हो सकती है। तो इसमें अभी मैंने आपको ये बताया कि ये इतना प्रभावशाली है कि जब भी इसका कोई मुकदमा होता है तो तुरंत ये जो है न्यायिक अधिकारियों से फ़ोन करा देता है और गिरफ्तारी से बच जाता है, और हाई कोर्ट भाग जाता है। वहाँ से कोई कभी इससे लिया जाता है, कभी रुक जाता है। तो बहरहाल आज तक ये 2010 में दर्जनों मुकदमे के मामले में दर्ज हुआ, लेकिन आज तक जेल नहीं गया। अभी मुकदमा हुआ है, परसों मुकदमा दर्ज हुआ है, और ये रंगदारी का मुकदमा है, जिसका बाजी नहीं है, और मेरी जान को पूरा खतरा है। अगर इस पर गैंगस्टर नहीं लगी और फिर भी गिरफ्तार नहीं हुआ तो ये मेरी हत्या कर